बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम ये कहते हैं कि हमारी अफवाज कश्मीर आज़ाद करवा सकती हैं, तो हमारा देसी लिबरल और देसी सेकुलर एकदम मुंह से झाग निकालने लगता है और हमें हमारी फ़ौज के बारे में ये बताना शुरू कर देता है कि हमारे पास तो 16 दिन का पेट्रोल भी मौजूद नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो जहाज़ नहीं है। लेकिन ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने ये साबित कर दिया कि ये सब बातें झूठी थी और ये कौम को बुज़दिल बनाने वाली बातें थी। मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन हालिया दिनों में ये बात गामदी साहब के दामाद हसन इलियास साहब ने की है और उन्होंने निहायत मक्काराना अंदाज से ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी अफवाज के पास कोई ताकत मौजूद नहीं है। लेकिन राफेल गिरा देने के बाद ये साबित हो गया है कि ज़रूरी नहीं कि आईफोन और पोको का मुकाबला कभी हो नहीं सकता। याद रखिए कि जब भी कभी असलहा और ताकत का मुकाबला होगा, तो हम अपनी इस्तेताद के मुताबिक उसको तैयार रखने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन रिबातिल खैल। हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी घोड़ों की जमीयत के साथ अपनी इस्तेताद के मुताबिक तैयारी कर रखो। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि दुश्मन से ज्यादा तैयारी करो, हमें कहा जा रहा है कि अपनी इस्तेताद के मुताबिक तैयारी करो। हम ये ईमान भी रखते हैं कि जंगें असलहे की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती, जज्बे और ईमान की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं, और हमने हमेशा यही साबित किया है। जब मैं कह रहा हूं कि हमने ये साबित किया है, तो इससे मुराद हम उम्मत मुस्लिमा की 1400 साल की तारीख है। 1400 साल की तारीख में कितनी ही जंगें हैं जो हमने जज्बे और ईमान की बुनियाद पर फतह हासिल की है उनमें। और हमें ये बताने वाले लोग कि दुश्मन ताकतवर है, दुश्मन के पास फलां टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम को हाफिज़हुल्लाह कहने वाले वो लोग जो कि हमें कुरान और सुन्नत से दूर करना चाहते हैं, उम्मत को तकसीम करना चाहते हैं, उम्मत के नौजवानों को बुज़दिल बनाना चाहते हैं, उनके बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी जुबानें बंद हो जानी चाहिए, अब आपके मक्कू ठप दिए जाने चाहिए। अब ऐसे गलीज और घटिया अल्फाज जो हमारी अफवाज के बारे में इस्तेमाल करें, उन्हें पाबंदे सलासल कर देना चाहिए, उनकी जुबान को ताले लगा देने चाहिए। ऐसे अफकार को पाबंदे सलासल कर देना चाहिए जो बुजदिल बनाने का सबक दे रहे हों, जो ये बता रहे हों कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जबकि हमारी एयरफोर्स ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी चाहे कमतर हो या ज्यादा, उसका इस्तेमाल करने वाला अहम होता है। वो किस जज्बे से उसका इस्तेमाल करता है और किस जज्बे से वो आगे बढ़कर ईमानी जज्बे के तहत वो जब हमला करता है, तो अल्लाह ताला उसमें अपनी मदद और नुसरत जरूर भेज देता है। 65 की जंग हो या 71 की, या कारगिल वॉर हो, या अब ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस हो, याद रखें, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि हमारा जवान लड़ा नहीं है, हमारा फौजी आगे बढ़कर लड़ा नहीं है। अगर कहीं कोई कभी कोताही नजर आई है, तो वो लीडरशिप में हो सकती है, लेकिन हमारी फौज और उसके जवान में कोई कमी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की स्टैंडिंग और रिजर्व आर्मीज मिलाकर ये 10 से 12 लाख की आर्मी बनती है हमारी। और 10 से 12 लाख की ये आर्मी सिर्फ वो है जो कि बाकायदा आर्मी कहलाती है, वगरना ये 25 करोड़ के जो लोग हैं, ये सभी के सब रिजर्व आर्मी हैं। हमेशा से जंगों में हमने ये आजमा कर देखा है कि पाकिस्तान की अफवाज जब भी लड़ने गई हैं, अपना फर्ज अदा करने गई हैं, तो कौम उनके साथ खड़ी हुई है। यहाँ मैं आपको एक वाक़या छोटा-सा सुनाना चाहूँगा। हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं जिनका नाम लिए बगैर मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ये पैगाम असल में उनके लिए और उन जैसे बहुत सों के लिए है कि कुछ दिन क़ब्ल जब हम ग़ज़ा की बात कर रहे थे और हम वहाँ पर अफ़वाज भेजने की बात कर रहे थे, तो वो साहब हमें बेवकूफ़ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप अक्ल से आरी हैं, कि हमारी अफ़वाज के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनकी फ़ौज से लड़ सकें और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम नहीं, आप बेवकूफ़ हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है। अब हमने साबित कर दिया है कि हम
کشمیر ہی نہیں غزہ بھی لے سکتے ہیں، غزہ ہی نہیں دنیا بھر کے تمام مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، اکیلے ہم بھی ان کو آزادی دلوا سکتے ہیں، ہم اکیلے ان کے دشمن سے لڑ کر ان کو سکھ کا سانس دلوا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ اور میں آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جناب غامدی صاحب، جناب حسن الیاس صاحب، جناب مرزا محمد علی انجینئر صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں اور پلٹ آئیں اپنی روایت کی طرف، پلٹ آئیں صحیح بات کی طرف۔ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اب تک جو بزدلی کے سبق پڑھا رہے تھے وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ یہ سبق پڑھانا بند کیجئے اور صحیح بات امت کو بتانا شروع کیجئے، وگرنہ امت نے آپ کی بات کو تو ریجیکٹ ویسے ہی کر دیا ہے، اور آپریشن بنیان مرصوص سے جو دلوں کو ٹھنڈ پڑی ہے، جو سکون ملا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں میں بھانبڑ جلے ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی ہو، آپ اندر بیٹھ کر دل محسوس کر رہ گئے ہوں کہ ہم کہہ کچھ رہے تھے، یہاں پر تو کچھ اور ہو گیا ہے۔ اب آخری بات آپ سے، کہ وہ لوگ جو ہمیں کہتے تھے کہ جو انڈیا سے لڑیں گے ہم تو امریکہ ہم پر حملہ کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی کہتے تھے امریکہ ہم سے جنگ نہیں کر سکتا، نہ وہ کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا تو امریکہ ہمارے درمیان ثالثی کرنے پہنچ گیا ہے اور ہمیں جنگ بندی کا کہہ دیا ہے۔ جنگ بندی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، اسے پھر کبھی کر لیں گے۔ لیکن یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوگا اور ہمارا پلڑا بھاری ہوگا تو امریکہ ثالثی کروانے آئے گا، حملہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی اپنی معیشت کی حالت اور اپنی فوج کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وہ مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے۔ اس وقت وہ صرف اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے دنیا میں۔ اس نے ایک عرصے تک سپر پاور کے طور پر دنیا میں راج کیا ہے، اب اس کے راج کو زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ سو ایسے موقع پر دشمن کو طاقتور دکھانا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو غزوہ خندق کے منافقین کا کام تھا، جو غزوہ احد کے منافقین کا کام تھا۔ ان منافقین سے بچ کر رہیے، ایسے لوگوں سے منہ موڑ کر رکھیں، ایسے لوگوں کی باتیں بھی سننے سے گریز کریں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری افواج کمزور ہے۔ ہماری افواج کمزور نہیں ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی پشت پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ وی آر اسٹینڈنگ ود آر آرمی، وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ آر آرمی، آج بھی، آئندہ بھی، اور جب کبھی ایسا موقع آئے گا ہم اپنی آرمیز کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے پشت پر کھڑے ہو کے ان کو ان کا فرض بھی یاد دلائیں گے، ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے، ان کو بیک اپ بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔